स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। एक हफ्ते में 105 से ज्यादा अलगाववादियों के मारे जाने की खबरें हैं। सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान अपने ही इलाके में इतनी भारी बमबारी क्यों कर रहा है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे अलगाववादी संगठनों ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। कोयटा जिले में एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ जिसमें 9 अधिकारियों की मौत हो गई। इसके अलावा 18 जवानों की हत्या और अपहरण की घटनाएं भी हुई हैं। ऑपरेशन शाबान की तरह सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स संदिग्ध ठिकानों पर बमबारी भी कर रही है। फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। हालांकि स्थानीय बलूच संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस अभियान की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे निर्दोष नागरिक भी मारे जा रहे हैं और जबरन गायब किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दर्शकों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए जन क्रांति का आगाज हो चुका है। पीओके 15 जुलाई को पाकिस्तान में आर पार के मूड में है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी ज्वाइंट जैक ने फाइनल फरमान सुना दिया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 15 जुलाई को पाकिस्तान की संसद से पीओके के नेता आजादी का ऐलान कर देंगे। पीओके से निकली क्रांति की चिंगारी इतनी विस्फोटक है कि इस्लामाबाद को जलाकर राख कर सकती है। शहबाज शरीफ टेंशन में है, मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उधर पाकिस्तान में जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी बोल दिया कि अब तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। जरा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो नेता हैं वो पीओके को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावला कोट तू जरा पिंडी टाइम ना डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो हूं चूरन तो सारा कश्मीरी ऐसा कोई चूरन ना ले लगे असा की तुसा है असा कश्मीर आजाद कर असा 78 साल श्रीनगर दी ट्रक्कां दी बत्ती मगर लाई रखा। 78 साल आज पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा कौन आने सा ये आजादी है लोगो। आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। हाथी गोली एगो पुत्र सिर दर्द गोली नहीं है जी बार बार सही खा गोली नहीं अख भी कोनी होनी उसनी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे है। जी हां, ऑपरेशन शाबान है क्या जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी आर्मी है अपने सिविलियन पर कहर ढा रही है। आइए आपको ग्राफिक के जरिए मैं बता देता हूं दर्शकों, ये समझने और जानने की जरूरत है ऑपरेशन शाबान क्यों। बीएलए और दूसरे गुटों के हमले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ गए हैं। कोयटा में भीषण फिदायीन हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी रेंजर्स और सोल्जर्स मारे गए हैं। सुसाइड अटैक में 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी जो सीपीईसी है वहां भी खतरा है। लगातार हमलों से चीन का निवेश प्रभावित हुआ है। बलूचिस्तान की बात करें दर्शकों अगर तो सुसाइड अटैक में 9 लोगों के मारे जाने के बाद लगातार पाकिस्तानी सेना भी परेशान है और वो अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी जो वो खतरे में है। बलूचिस्तान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में सरकार लगातार एक्शन में है और अब जो पाकिस्तानी आर्मी है बलूच विद्रोहियों के साथ लड़ रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ रही है और पीओके के हालात जो दर्शकों आप जानते हैं, पीओके में भी 48 घंटे के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि वो खुद को आज़ाद कर देंगे, आज़ादी का ऐलान कर देंगे पाकिस्तान की जानिब से और वो कह रहे हैं कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ऑपरेशन शाबान आपने समझ लिया, अपनी ही जनता को मार रहे हैं, अपनी जनता को टेंशन दे रहे हैं, अपनी ही जनता को टॉर्चर कर रहा है पाकिस्तान। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, ऑपरेशन शाबान क्या आपको मैंने बता दिया। अब वहां पर क्या चल रहा है दर्शकों, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वहां पर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। कंचन प्लीज प्ले द नेक्स्ट ग्राफिक्स। जी हां, ज्वाइंट अवामी एक्शन के बयान में टेंशन में मुनीर है क्यों 8 साल से हमें श्रीनगर की आज़ादी का सपना दिखाया गया। ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि उनको कहा गया कि आज़ाद हो जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये नारा लोगों को स्वीकार नहीं है। सरकार उन पर जाति कर रही है, उन पर कहर ढा रही है, पब्लिक पर गोलियां भी चल रही। दर्शकों जो अपडेट वहां से आ रहा है मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी
ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि आटा मांगा, जवाब में गोलियां मिली, वहां पर इंटरनेट बंद है, पानी की सप्लाई रोक दी है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं तो उनका वहां पर इलाज नहीं किया जा रहा है, सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। जो स्थानीय समस्या है आज भी जस की तस हैं, यानी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं वो पीओके की जो जनता है उसको नहीं मिल रही है। जनता बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है, रोटी कपड़ा मकान के लिए अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता तरस रही है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे तंग आ चुके हैं, अब पीओके की आज़ादी हमारी मांग है। वो ये बात कह रहे हैं कि दिस इज अ टाइम कि अब पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर के लोग सुकून से रह रहे हैं वैसे ही हमें ही जिंदगी बितानी, हमें सारी सहूलियतें चाहिए जो भारत सरकार कश्मीरियों को देती है, लेकिन आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। तो पीओके की आज़ादी वो चाहते हैं, हमारी मांग है कि पीओके एक अलग राष्ट्र बने, अलग मुल्क बने, लेकिन पाकिस्तानी सरकार रेजिम ये करने नहीं दे रही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसने ये आंदोलन बुलंद किया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इसका पूरा नाम है, जिसके नेता लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसका गठन दर्शकों साल 2023 में हुआ था, और गठन की वजह क्या थी? प्रॉपर्टी टैक्स से इसकी शुरुआत हुई, विरोध से, फिर सामाजिक मुद्दों ने इसमें सरोकार इनका हुआ, उसके बाद महंगाई जैसे मुद्दे थे, और जो बुनियादी ढांचे के विकास था वो इसमें आ गया। लोगों को नौकरी रोजगार देने के मसले में भी लगातार वहां बात होने लगी। तो जो पब्लिक की जरूरत की चीजें थी उसे लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आवाज बुलंद की, उस पर आवाज उठाई, और इसी वजह से अब आने वाले वक्त में चीजें और बेहतर वहां पर होती नहीं दिख रही थी। इस वजह से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई, क्योंकि उनके नेतृत्व में पीओके में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। जी हाँ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रमुख मांगे क्या हैं दर्शकों, उनकी डिमांड्स क्या हैं, आइए मैं आपको वो बता देता हूं। जी हाँ, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सेना ने नेताओं को गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। महंगाई और टैक्स में राहत की वो मांग कर रहे हैं कि जो बेसिक चीजें हैं वो सस्ती की जाए, उन पर टैक्स का जो बोझ है वो कम किया जाए। बिजली, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की बात वो कर रहे हैं, पानी इलाकों में आता नहीं, बिजली वहां रहती नहीं, इंटरनेट बंद कर दिया गया, राशन इतना महंगा है, सरकारी सब्सिडी जनता तक पहुंच नहीं रही है, बिचौलियों से खा जा रहे हैं। इस तरह की डिमांड्स ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लिए। वो कहें प्रशासनिक जो नीतियां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज हैं, उसमें सुधार की वो लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर स्थानीय लोग अच्छे से पेश नहीं आएंगे, लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, उनके हक का उन्हें नहीं मिलेगा, तो ये आंदोलन और मुखर और बड़ा